नमस्कार दोस्तों, डीएचपी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हिमाचल प्रदेश के आज के मुख्य समाचार आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। खबरों की शुरुआत करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि डीएचपी न्यूज को सपोर्ट करने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन करें। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने और आप तक सही खबरें पहुंचाने का मौका मिलेगा। तो पेश हैं आज के मुख्य समाचार। ट्राले की टक्कर से कार के उड़े परखच्चे, 2 घरों के बुझ गए चिराग, 22 साल थी दोनों की उम्र। हिमाचल प्रदेश की संकरी व सरपेरी सड़कों पर तेज रफ्तार कई लोगों के लिए काल का ग्रास बन जाती है। ऐसा ही दुखद हादसा प्रदेश के जिला सिरमौर से सामने आया, जहां एक तेज रफ्तार ट्राले और ऑल्टो कार की आमने सामने टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार सवार 2 युवकों की मौत व एक घायल हो गया। जानकारी के अनुसार सिरमौर जिले के तहत आते पांवटा साहिब उपमंडल के सूरजपुर क्षेत्र में रात करीब 11 बजे दर्दनाक हादसा पेश आया। ट्राले और ऑल्टो कार की टक्कर इतनी भीषण थी कि ऑल्टो कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसके पुर्जे कई मीटर दूर तक बिखर गए। दुर्घटना के तुरंत बाद ट्राला चालक मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पांवटा साहिब थाने की टीम घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने क्षतिग्रस्त ट्राले को कब्जे में ले लिया और शवों को पोस्टमार्टम करवाकर उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। क्लिनिक को बनाया था नशा तस्करी का अड्डा, लाखों के चिट्टे संग 2 कुख्यात तस्कर धरे। हिमाचल प्रदेश में बढ़ते नशे के कारोबार के बीच एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई। हिमाचल के सिरमौर जिला से पुलिस ने 2 ऐसे कुख्यात नशा तस्करों को पकड़ा है, जो एक क्लिनिक से नशे की तस्करी को अंजाम देते थे। पुलिस ने दोनों नशा तस्करों क्लिनिक से ही गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान उनके पास से पुलिस को लाखों रुपए का चिट्टा भी बरामद हुआ। सिरमौर पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने पांवटा साहिब में इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस टीम ने एक क्लिनिक में छापेमारी कर 15.24 ग्राम चिट्टा बरामद किया और 2 कुख्यात तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस इन दोनों नशा तस्करों के लिंक खंगाल रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि यह किससे नशा लाते हैं और आगे किसे सप्लाई करते हैं। हिंदू संगठनों की चेतावनी, संजौली मस्जिद में आज नहीं होने देंगे जुमे की नमाज, बड़े बवाल की आशंका। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के बहुचर्चित संजौली मस्जिद मामले ने हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोगों को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है। कभी मिलजुल कर रहने वाले यह दोनों समुदाय अब एक दूसरे के विरोध में उतर आए हैं। संजौली मस्जिद मामला न सिर्फ हिमाचल का बल्कि पूरे देश की मीडिया में उछला है। अब इस मामले ने एक बार फिर तूल पकड़ लिया है। आज शुक्रवार को जुमे की नमाज के दिन एक बार फिर संजौली में बड़ा बवाल होने की आशंका है, जिसका कारण हिंदू संगठनों की चेतावनी है। दरअसल 2 दिन से आमरण अनशन पर बैठे देवभूमि संघर्ष समिति के लोगों ने शुक्रवार को अवैध घोषित संजौली मस्जिद में मुस्लिमों को जुमे की नमाज नहीं पढ़ने की चेतावनी जारी कर दी है। समिति के नेताओं ने चेतावनी दी है कि शुक्रवार को जुमे की नमाज के दौरान किसी भी हाल में नमाज नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि सुरक्षा को देखते हुए वे अपने बच्चों को स्कूल ना भेजें। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो उसका जवाब भी दिया जाएगा। संघर्ष समिति के बयान के बाद बड़े बवाल की आशंका स्पष्ट रूप से बढ़ गई है। 2 समुदायों के बीच अविश्वास और आक्रोश लगातार बढ़ रहा है, जिससे हालात बेहद संवेदनशील बन चुके हैं। समिति का कहना है कि यदि कोई अप्रिय घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार की होगी। जिंदगी की जंग हारी ममता, अस्पताल में तोड़ा दम, मौत से पहले की ये आखिरी इच्छा। मंडी में बीते शनिवार को तेजाब हमले की शिकार हुई महिला ममता ठाकुर ने 4 दिन जिंदगी की जंग लड़ने के बाद बुधवार देर रात को दम तोड़ दिया। गंभीर रूप से झुलसी और घायल ममता पीजीआई चंडीगढ़ में भर्ती थी, जहां उनकी हालत लगातार नाजुक बनी हुई थी। पीड़िता ने अपनी मृत्यु से पहले एक मार्मिक अंतिम इच्छा जाहिर की है। उन्होंने कहा था कि उनका अंतिम संस्कार उनके ससुराल में ना किया जाए, बल्कि मंडी स्थित हनुमान घाट पर किया जाए। आपको बता दें कि शनिवार शाम को यह दर्दनाक वारदात हुई थी। आपसी विवाद के बाद ममता के पति नंदलाल ने उन पर तेजाब फेंक दिया और फिर घर की पहली मंजिल से नीचे धक्का दे दिया था। तेजाब के कारण ममता 50% से अधिक जल चुकी थी। इसके अलावा पहली मंजिल से गिरने के कारण उनका जबड़ा भी टूट गया था। महिला की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें पीजीआई चंडीगढ़ के ट्रॉमा सेंटर की बर्न यूनिट में रखा गया था, लेकिन बुधवार देर रात उन्होंने दर्द न सहते हुए दम तोड़ दिया। इस मामले में आरोपी पति के खिलाफ अब कानून की सख्त धाराएं जोड़ी जाएंगी। पहले यह मामला हत्या के प्रयास के तहत दर्ज किया गया था। एएसपी मंडी अभिमन्यु वर्मा ने बताया कि ममता की मौत की सूचना देर रात उनके परिजनों द्वारा दी गई।
पुलिस अब शव का पोस्टमार्टम करवाकर आगे की शेष कानूनी प्रक्रिया को पूरा करेगी। आरटीओ की बड़ी कार्रवाई, 37 टिप्परों पर लगाया 9 लाख का जुर्माना। आरटीओ सिरमौर सोना चंदेल व उनकी टीम ने यातायात नियमों को ताक पर रखकर सड़कों पर दौड़ने वाले टिप्पर संचालकों पर कार्रवाई की है। इस दौरान टीम ने करीब 37 टिप्परों पर करीब 9 लाख का जुर्माना लगाया। टीम में एआरटीओ राकेश वर्मा, हरजीत सिंह, धर्मेंद्र और अजय तनवर शामिल रहे। बुधवार और वीरवार सुबह 5 बजे से 11 बजे तक आरटीओ ने कालाम से पांवटा साहिब तक विभिन्न स्थानों पर नाकाबंदी कर 100 से अधिक वाहनों की जांच की। कार्रवाई के दौरान सामने आया कि रेत व बजरी लेकर चलने वाले अधिकतर टिप्पर एक्सल उठाकर चल रहे हैं, जो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी नियमों के खिलाफ है। एक्सल उठाकर चलने वाले ये वाहन सड़कों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। कई वाहन ओवरलोड थे, जबकि कईयों के पास दस्तावेज भी पूरे नहीं थे। आपको बता दें कि कायदे कानूनों को ताक पर रखकर चलने वाले बाहरी राज्यों के टिप्परों, डंपरों व ट्रक जनता के लिए सिरदर्द बन चुके हैं। इनके कारण कई हादसे भी सामने आ चुके हैं। आरटीओ सोना चंदेल ने कहा कि भविष्य में भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। जश्न की रात हुई फायरिंग, एक युवक की मौत, 2 पीजीआई रेफर। शांत माने जाने वाले ऊना जिले में बुधवार देर रात उस समय सनसनी फैल गई जब एक जन्मदिन का जश्न खूनी झड़प में बदल गया। लालसिंगी स्थित एक निजी होटल के बाहर हुई भयावह गोलीबारी में संतोषगढ़ के रहने वाले एक युवक आशुपुरी की मौके पर ही मौत हो गई। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में आशुपुरी की जान जाने के अलावा 2 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हुए। उनकी नाजुक हालत को देखते हुए उन्हें तुरंत पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया, जहां उनकी जान बचाने की कोशिशें जारी है। पुलिस सूत्रों के अनुसार यह पूरी घटना उस वक्त शुरू हुई जब दोनों पक्षों के युवक एक जन्मदिन समारोह मनाने के लिए होटल पहुंचे थे। पार्टी के दौरान किसी सामान्य बात पर बहस छिड़ गई। देखते ही देखते यह बहस हिंसक टकराव में बदल गई और दोनों गुट होटल के बाहर आ गए। माहौल इतना बिगड़ गया कि एक व्यक्ति ने अचानक पिस्टल निकालकर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। अचानक हुई इस गोलीबारी से होटल और आसपास के इलाके में भारी अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। इसी अराजकता के बीच आशुपुरी को सीधे गोली लगी और वह जमीन पर गिर पड़े। उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस ने इस जघन्य अपराध पर तेज कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया है। ऊना के बाद सोलन में चली गोलियां, वायरल हुआ वीडियो। शांति के लिए मशहूर देवभूमि हिमाचल प्रदेश में अपराध की बढ़ती घटनाओं ने लोगों को चिंता में डाल दिया है। ऊना जिले में हुई गोलीबारी घटना की गूंज अभी थमी नहीं थी कि सोलन जिले में भी इस तरह की खबर सामने आई। सोलन में जिला मुख्यालय के पास ओछघाट क्षेत्र में सुल्तानपुर मार्ग पर युवकों के 2 गुटों के बीच पुरानी रंजिश के चलते हवा में फायरिंग का सनसनीखेज मामला दर्ज किया गया। पुलिस अधीक्षक सोलन गौरव सिंह ने इस मामले की पुष्टि की है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने तुरंत कार्रवाई की और कुछ संदिग्ध युवकों को हिरासत में ले लिया। साथ ही घटना में इस्तेमाल की गई पिस्तौल को भी पुलिस ने जब्त कर लिया। पुलिस सूत्रों के अनुसार यह पूरी घटना 2 गुटों के बीच चल रहे आपसी विवाद का नतीजा है। शुक्र है कि पिस्तौल से किए गए इन हवाई फायर में किसी भी व्यक्ति को कोई शारीरिक नुकसान नहीं हुआ। पुलिस ने न केवल घटना की गहन जांच शुरू कर दी, बल्कि बरामद पिस्तौल की वैधता और स्रोत के संबंध में भी अलग से जांच की जा रही है। हिमाचल के इस शहर में सांस लेना हुआ मुश्किल, धर्मशाला सोलन का भी हुआ बुरा हाल। हिमाचल प्रदेश जो अपनी स्वच्छ हवा और पहाड़ियों के लिए जाना जाता है, वहां प्रदूषण के स्तर में बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है। ताज़ा जारी आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों में हवा की गुणवत्ता चिंताजनक स्तर पर पहुंच गई है, जबकि ऊंचाई वाले पर्यटन स्थलों पर अब भी पर्यटक शुद्ध हवा का आनंद ले रहे हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार हिमाचल के औद्योगिक हब बद्दी सबसे प्रदूषित शहर है। यहाँ का AQI 171 दर्ज किया गया, जो अनहेल्दी श्रेणी में आता है। यहाँ PM 2.5 का स्तर 84 और PM 10 का स्तर 113 तक पहुँच गया है, जो सांस के मरीजों के लिए खतरनाक हो सकता है। वहीं दूसरे ओर पर्यटकों के पसंदीदा स्थल मनाली का AQI 53 है, जो मध्यम श्रेणी में है। हैरान करने वाली बात यह है कि पर्यटन नगरी धर्मशाला और सोलन में भी हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में दर्ज की गई। सोलन का AQI 134 तो धर्मशाला का AQI 125 दर्ज किया गया। वहीं राजधानी शिमला और कुल्लू घाटी में स्थिति अभी नियंत्रण में है, लेकिन पूरी तरह से साफ नहीं है। यहाँ हवा की गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में है। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें।
वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।